हेलो एवरीवन, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम प्री टेस्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री फाइनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और HSLC एग्ज़ाम 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM मीन्स HCF और LCM का रेशियो निकालना है। तो HCF हो गया ऊपर और LCM हो गया नीचे। द लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तो लिस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है 4 एंड लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। तो 4 और 2 का पहले क्या निकालना है HCF, तो 4 और 2 का HCF क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है तो HCF हो गया 2 और 4 और 2 का LCM कितना होगा 4, तो एलसीएम हो गया 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 मीन्स 1:2, 1:2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यह एक नंबर दिया हुआ है, बताना है कि यह नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ आपका 7 × 11 × 13 × 15 यह पहला हो गया, प्लस 15 अकेला है, डेट मीन्स आप लिख सकते हैं 15 × 1, यह दूसरा है। तो देखिए इसमें इस ब्रैकेट के अंदर में और इस ब्रैकेट के अंदर में दोनों में क्या कॉमन है 15 कॉमन है। तो अगर हम लोग 15 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 प्लस यहाँ से 15 कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ 15 एक कॉमन फैक्टर हो गया और 15 एक कॉमन फैक्टर हो गया, और जो भी एक नंबर होता है ना, हम जानते हैं कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो भी फैक्टर होगा, 15 एक फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर, और देखिए 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। तो 1 फैक्टर हो गया, 15 फैक्टर हो गया, जो नंबर दिया है इटसेल्फ एक फैक्टर हो गया, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये भी एक फैक्टर हो जाएगा। तो मीन्स 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पोजिट नंबर। द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर, और जिसका ओनली 2 फैक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या प्राइम नंबर। बट यहाँ क्या हो रहा है 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है, 15 एक फैक्टर हो जा रहा है, 1 एक फैक्टर हो जा रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो एक फैक्टर मिल जाएगा, पूरा नंबर एक फैक्टर हो जा रहा है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज 1/2, एचसीएफ इनका फाइंड करना है। तो देखिए 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड करेंगे हम लोग, तो दोनों में क्या कॉमन होगा 13, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91, तो इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है 13, मैक्सिमम कॉमन है, सो 13 इज द एचसीएफ, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं आप। क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला होता है ना HCF × LCM इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आपको यहाँ में क्या निकालना है HCF निकालना है, तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड LCM। अब देखिए क्वेश्चन में आपका फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर है आपका 91 इंटू सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है 26 डिवाइड LCM कितना है, तो LCM है 182। तो 91 से 182 कैंसिल होगा 2 बार में, और 2 से 26 कैंसिल होगा 13 बार में, सो HCF कितना आ गया 13। तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, ठीक है, a और b, q क्या है यूनिक इंटीजर्स है और r क्या है तो r रिमाइंडर है। तो याद रखिएगा जो r जो रिमाइंडर होता है वह क्या होता है b से लेस होता है, इक्वल टू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट क्या होगा b से लेस होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि आपको एक a नंबर में हम लोग अगर b से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आ गया q और रिमाइंडर आ गया r, तो a इक्वल टू हो गया BQ प्लस r। बट ये जो r जो रिमाइंडर है या r क्या होगा हमेशा b से छोटा होगा,
ठीक है। आर जो रिमाइंडर है क्या होगा, बी से छोटा होगा। आर का वैल्यू रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट बी से छोटा होगा। आर जो है क्या होगा, बी से छोटा होगा, लेस देन बी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट। बताना है कि जब डेसिमल के बाद में कितने डिजिट के बाद में यह स्टॉप हो जाएगा, मीन्स टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया है 125, तो 125 क्या होता है, 5 का क्यूब डिवाइड क्या है, 2 का पावर 4 है, इंटू 5 का पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ देखिए आप, ऊपर में 5 का पावर 3 है और नीचे 5 का पावर 2 है। तो 5 का पावर 2 से यहाँ 5 का पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक 5 बचेगा। ऊपर कितना हो गया, एक 5 बच गया, नीचे 2 का पावर 4, बाकी 5 का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया इससे, क्योंकि 5 3 बार है, नीचे 5 2 बार है, तो नीचे 2 बार, ऊपर का 3 बार में से 2 बार कैंसिल, तो 5 एक बार बच गया ऊपर। अब आपको देखना है नीचे में कि हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है। आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 4। हाईएस्ट पावर कितना है, 4। जब हाईएस्ट पावर 4 है तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स डेसिमल के बाद में 4 डिजिट आएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एसएसएलसी का बोर्ड एग्जाम में आया था। 4 का क्यूब डिवाइड 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। तो इसको देख के बताना है आपको कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस डेसिमल दिस विल टर्मिनेट, मीन्स डेसिमल के कितने डिजिट के बाद में टर्मिनेट होगा, एंड हो जाएगा। तो बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ देखा हाईएस्ट पावर 2 का 4 है, यहाँ 5 पावर 3 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 4। तो बहुत लोगों ने 4 को टिक कर दिया, बट वो रॉन्ग हो गया। कैसे, क्योंकि यह देखिए 4 का पावर 3 दिया है, और यह जो 4 है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, उसका पावर कितना दिया हुआ है, 3, डिवाइड नीचे में देखिए 2 का पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। तो ऊपर में हो गया 2 टू द पावर 2 3 जा 6, 2 का पावर 6 हो गया ऊपर में, और नीचे हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3। ओके, इसके बाद देखिए यह 2 का पावर 6 और नीचे 2 का पावर 4, तो 2 6 बार है, यहाँ 2 4 बार है, तो नीचे का 4 बार, ऊपर का 4 बार कैंसिल हो गया, ऊपर 2 का स्क्वायर बच गया, ऊपर 2 का स्क्वायर बच गया, और नीचे में क्या बचा, 5 का पावर 3। अब देखना है आपको कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर 3 डिजिट्स, डेसिमल के 3 डिजिट के बाद में क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स एंड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360। तो देखिए 360 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर आपका 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15। तो 2 कितने बार आया, 2 1 2 3, 2 का पावर 3 आया, 2 का पावर कितना आया, 3 आया, 3 का पावर 2 आया, और 5 का पावर 1 आया। दैट मीन्स इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे 360 का, तो क्या मिलेगा, 2 का पावर 3, 2 3 टाइम्स है, और 3 का पावर 2, और 5 का पावर 1। तो द एक्सपोनेंट ऑफ 5 का पावर कितना है, 1। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन बिलो इज अ रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा रेशनल है, तो ऊपर भी रूट, नीचे भी रूट, √2 √3 इरेशनल होता है, √2 इरेशनल, पाई भी इरेशनल, √5 इरेशनल, √6 भी इरेशनल, √3 और √27। लेकिन यहाँ में एक क्या काम होगा, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो दोनों का रूट एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ऊपर हो गया आपका 3, नीचे हो गया 27, तो कैंसल होगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, मीन्स ऊपर में √1 हो गया, नीचे में √9 हो गया,
और √1 जो है वो 1 हो जाता है और √9 जो है वो क्या हो जाता है 3 हो जाता है। रूट हट गया, रूट हट के कितना आ गया 1/3, तो यह रेशनल हो गया। सो डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे ऊपर में आपका √3 है, नीचे में √27 है, तो 27 जब फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 3 × 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो ऊपर √3 है और नीचे 3 का स्क्वायर है। रूट के अंदर में अगर 3 का स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर में एक 3 बच गया, तो यह √3 कैंसिल होकर 1 हो गया। सो ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा 3 बचा। सो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 इज रेशनल। अब देखिए नेक्स्ट, द सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट कैन बी stood in some rows consisting of 15, 20, 25 number of soldiers. Find the least number of soldiers in the regiment. जब भी बोलेगा लिस्ट, ठीक है, लिस्ट बोल देगा या स्मॉलेस्ट बोल देगा, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, याद रखिए, जब भी लिस्ट बोल देगा या स्मॉलेस्ट बोल देगा तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। और मैक्सिमम बोल देगा या हाईएस्ट बोल देगा या लार्जेस्ट बोलेगा तब हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। ओके, बट यहाँ में लिस्ट बोला तो क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो देखिए 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 × 5, 60 × 5 कितना हो जाएगा 300। ठीक है, 6 5 30 0 300। आंसर हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 64 8 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 169 13 का स्क्वायर होता है, ये भी है। 400 20 का स्क्वायर होता है, ये भी है। 288 जो है यह किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लीजिए आप, क्यूबिक रूट ऑफ 27, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, 3 बाहर आ गया, प्लस 64 क्या होता है, 4 का क्यूब, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया तो 4 बाहर आ गया। 125 क्या होता है, 5 का क्यूब, तो 5 बाहर आ गया, तो 5 + 4 9, 9 + 3 12। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए 11 नंबर, फैक्टराइज करना है आपको। a² + ab दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, a कॉमन, तो a + b, फिर प्लस इन दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन, तो a + b। अब देखिए a + b यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तो इन दोनों में a + b कॉमन। जब a + b कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा a + 9, तो आंसर हो गया आपका a + b a + 9, a + b a + 9। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। तो -1 to the power n = 1 इफ n इज इवन, राइट है। मीन्स -1 to the power n = +1 होता है कब, जब इवन हो, और -1 होता है कब, जब n क्या हो, ओड हो। ओड होने से -1, इवन होने से +1, राइट है। a to the power m उसका पावर n, तो पावर में पावर से इंटू होता है, तो a to the power क्या होगा, m × n, mn हो जाएगा। a का पावर m और उसका पावर n, तो पावर से पावर में इंटू हो गया तो mn हो गया। ठीक है, a to the power -1, तो डिवाइड में जाके क्या हो गया, 1/a हो गया, ये भी राइट है। ठीक है, सो इसमें बोला है क्या, नोट करेक्ट, a to the power m डिवाइड a to the power n, डिवाइड होने से पावर माइनस होता है, बट यहाँ क्या लिखा है, प्लस लिखा है। तो नोट करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द आंसर विच इज नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि a to the power m डिवाइड a to the power n, डिवाइड होने से क्या होता है, पावर माइनस होता है, क्या हो जाएगा, a to the power m - n हो जाएगा। ठीक है, और a to the power m इंटू a to the power n, अगर इंटू हो तो पावर प्लस होता है, a to the power m + n, डिवाइड होने से माइनस, इंटू होने से प्लस। ओके, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को
2 के बाद ले जाएंगे, डेट मीन्स 2.37 इंटू 10⁻, इस पॉइंट को 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट ले गए हम राइट में, तो 10 का पावर क्या हो गया -4। क्यों माइनस? क्योंकि यह पॉइंट लेफ्ट में था, पॉइंट को हम लेफ्ट से ले जा रहे हैं, ठीक है, राइट की तरफ में, तो इसलिए क्या हो गया माइनस हो गया। तो 2.37 इंटू 10⁻⁴, 2.37 इंटू 10⁻⁴, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, 3136 का स्क्वायर रूट दिया 56, तो 31.36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो यह 56 है, तो क्या हो जाएगा 5.6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो 56 ही होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर में अगर 2 के बाद पॉइंट है तो जब बाहर निकलेगा तो यह क्या हो जाएगा 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा, डेट मीन्स 5.6। अब देखिए 15 नंबर, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 5 and 0, मीन्स सम दिया है कितना 5 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपका 0। तो इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ 0, 5 है तो 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है 0, तो 0, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x कहीं नहीं है, हाँ यहाँ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। या अगर आप यहाँ कॉमन लेते हैं, अगर आप इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेते हैं आप, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन तो x बचेगा, माइनस 5x में से x कॉमन चला गया तो 5 बचेगा, सो x इंटू एक्स माइनस 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए, द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल px कट्स x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, x एक्सिस को 3 पॉइंट्स में कट करता है एंड y एक्सिस को 2 पॉइंट्स में। तो y एक्सिस मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है x एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट करता है, तो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स में कट करता है, तो इसका नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर ऐसे बोलता कि x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है और फिर x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करता है, 3 पर कट करता है और 2 पे टच करता है, तब 3 + 2 क्या होता 5 होता। 3 पे x एक्सिस को 3 पे कट करता है और x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करता है, तब 3 + 2 क्या होता 5 होता। क्यों? क्योंकि दोनों x एक्सिस है, लेकिन यहाँ बोला है कि x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है और y एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करता है, तो y एक्सिस का मतलब नहीं है। नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है x एक्सिस, तो x एक्सिस को 3 पॉइंट में कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ 0 क्या हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट देखिए 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल, इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है, तो देखिए यह रूट x है, यह पोलिनोमियल नहीं होगा। यह डिवाइड में x स्क्वायर आ गया, यह पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड में x आ गया, डिवाइड में अगर आता है x y z तो वह पोलिनोमियल नहीं होता है। रूट x रूट y रूट z, अगर रूट के अंदर में वेरिएबल आ गया तो वह पोलिनोमियल नहीं होता है। रूट के अंदर में 2 3 4 कोई नंबर आने से कोई बात नहीं है, बट रूट के अंदर में वेरिएबल आ गया ना तो यह पोलिनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यह पोलिनोमियल है, क्योंकि x का स्क्वायर है -3x है प्लस √2 है। रूट के अंदर में क्या है 2 एक नंबर है, रूट के अंदर में नंबर हो सकता है, बट रूट के अंदर में अगर कोई वेरिएबल आ गया x y z t r तो यह पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है पोलिनोमियल है, बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जीरोज ऑफ दिस आर, इसका 2 जीरोज निकालना है। इसका क्या निकालना है 2 जीरोज निकालना है। तो 2 जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका देखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसका सम ऑफ जीरो क्या होगा सम ऑफ जीरो होगा -b/a। तो -b कितना है -2/a कितना है a है 1, ठीक है, -b/a a है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 मीन्स 2। सो सम ऑफ जीरो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखिए तो इन दोनों को सम करिए तो क्या मिलेगा -2 मिल रहा है, नहीं होगा। इन दोनों को सम करिए
तो इन दोनों का सम करने से 2 मिल रहा है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। इन दोनों का सम 2 नहीं आ रहा है, इन दोनों का सम 2 नहीं आ रहा है। या आप इसे भी चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है, -8 बाई ए कितना है 1, -8 बाई 1 का मतलब -8, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो -8 आना चाहिए। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट -8 तो आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट -8, ठीक है, पहले से आ चुका है, तो इसको चेक करने की दरकार ही नहीं है, हमको वेरीफाई करना है। पहले से आ चुका है तो फिर चेक कर लेते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट -8 आना चाहिए। तो यस, 4 और -2 दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। सो ऑप्शन बी इज द 100% राइट आंसर। या आप इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने के बाद में भी आपका 2 जीरोज निकल जाएगा, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने के लिए आपको लिखना होगा x² - 2x - 8। तो देखिए यहाँ x² का आगे 1 है, 1 × 8 8 होगा, 8 का ऐसा 2 फैक्टर निकालिए, माइनस करने से 2 होना चाहिए। तो देखिए 4 2 जा 8, दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, और 4 में से 2 माइनस करने से 2 आ रहा है, मीन्स माइनस करने से आना चाहिए 2 और दोनों को मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 8। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है और माइनस करने से 2 आ रहा है, दैट मीन्स 4 and 2 फैक्टर हो गया। 4 और 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो x² - 2 का जगह लिखना होगा 4 - 2 x - 8। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 4x माइनस प्लस 2x -8। अब इन दोनों में कॉमन लेना होगा, इन दोनों में कॉमन लेना होगा, ठीक है। 2 फैक्टर मिलेगा, सोल्व करेंगे तो 2 जीरोज निकल जाएगा, ओके। तो इन दोनों में अगर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4 प्लस इन दोनों में अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो x - 4। अब x - 4 दो जगह है तो x - 4 कॉमन, तो x + 2 बचेगा, ठीक है। अब x - 4 = 0, तो यहाँ से x = 4 आ गया, और x + 2 = 0 लेंगे तो यहाँ से x = -2। तो यहाँ से एक आ गया +4, दूसरा आ गया -2, तो 4 - 2 इज द राइट आंसर, 4 - 2। 19 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नोट बोला है मीन्स नहीं है। तो देखिए x - 2 का होल स्क्वायर, जब इसको ब्रेक करेंगे तो x का स्क्वायर मिलेगा, इसका मतलब यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि x² मिल रहा है। जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, और फिर बाहर में x है, तो x का स्क्वायर अंदर में एक्सपांड करने से, और बाहर में x है, जब इंटू करेंगे तो x³ मिल जाएगा, और x³ मीन्स यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो B इज द राइट आंसर। बोला है कौन सा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पावर क्या मिल रहा है, x का स्क्वायर और बाहर में x, तो x³ मिल रहा है, मीन्स यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए 2x × x 2x², 2x² और यहाँ में x², तो 2x² में से माइनस करेंगे x², तो 1 बचेगा x²। यह है x का क्यूब, और जब ब्रेक करेंगे तो x का क्यूब मिलेगा और x का स्क्वायर ही मिलेगा। क्यूब दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो x का स्क्वायर तो बचेगा, स्क्वायर बचेगा, इसका मतलब यह भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 0 ऑफ दिस इज 2, देन वैल्यू ऑफ k। इसका एक 0 क्या है, 2 है, मीन्स जहाँ जहाँ x का 2 लिख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस k = 0। मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ में अगर हम 2 रख देंगे तो पूरे के वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स सेटिस्फाई करेगा। तो 4 + 6 10, तो k = यह 10 जब उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, -10। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ दिस इज 4, देन द वैल्यू ऑफ a। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया है, 4 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब होता है क्या, c/a। c/a का वैल्यू दिया है 4। अब देखिए c का वैल्यू कितना है, -6, बाई a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू a है, = 4। तो ये जाके उधर में
क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इंटू 4 4a माइनस 6 इक्वल टू 4a। तो हमें a निकालना है, तो -6 और a आके 4 डिवाइड हो गया इक्वल टू a। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -3/2 -3/2 इक्वल टू a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया -3/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए 22 नंबर, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरो, और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस बी कितना है हमें, तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ b नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर दिया है प्लस यहाँ में x नहीं दिया, x नहीं दिया इसका मतलब 0x समझिएगा आप। ठीक है, -1, तो यहाँ माइनस तो है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू मीन्स x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 0 मीन्स b का वैल्यू हमें 0 हो गया, डिवाइड a कितना है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको a बोलते हैं, तो a है 1, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है मीन्स a का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू 1, और 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, तो जब सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगा, तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 10, अगर हम दोनों को प्लस करें हम लोग तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 2 12, 2 से 12 कैंसिल होगा 6 बार में, मैंने x के इक्वल टू कितना हो गया 6। अब देखिए x का वैल्यू 6 कहाँ दिया है, x का वैल्यू 6 दिया है c में, तो आंसर c इज द राइट आंसर। x का वैल्यू 6 अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, या 2 में पुट, किस में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट कर सकते हैं या 2 में। ठीक है, अगर 2 में पुट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और x का जगह में क्या लिखना है 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, मीन्स x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू कितना 4। अब देखिए 24, 2 लाइन्स आर पैरेलल, वन ऑफ देम इज दिस, एक लाइन दिया हुआ है, अदर में भी, अदर क्या हो सकता है, तो देखिए अगर ये पूरे इक्वेशन में अगर हम 2 से इंटू कर देंगे तो जो लाइन मिलेगा वह सेम होगा, बट सिर्फ कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। या सब में अगर 3 से इंटू कर दें तो वह लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, फिर सिर्फ कांस्टेंट का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए 2 से इंटू करके देखते हैं हम लोग, तो जब 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 मीन्स माइनस 10x प्लस 7 2 14y, ठीक है, इक्वल टू 2 2 4, क्या हो जाएगा 2 2 4, तो इस इक्वल टू 4 है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4। तो यह इक्वेशन होगा, लेकिन c का वैल्यू जो है -4 यह नहीं होना चाहिए, -4 से कुछ दूसरा वैल्यू लिख दीजिए आप, बट ये दोनों सेम होगा, सिर्फ -4 की जगह दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो देखिए -10x यहाँ है, प्लस 14y है, और -4 के बदले में क्या है +4 है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ द इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रूट्स, अगर 2 इक्वल रूट्स है तो k का वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वल रूट्स का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ b का वैल्यू क्या है, k है, तो b का जगह k लिखेंगे तो k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, इंटू c का वैल्यू कितना है 3 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया k² माइनस 4 2 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। सो k² इक्वल टू 24, तो k इक्वल टू प्लस माइनस √24, और 24 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, 4 6 24, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू क्या बचेगा 2 और 3 मीन्स 6 बचेगा, 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2√6, प्लस माइनस 2√6 मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन bx² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए
डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू तो बी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, तो ए का वैल्यू भी बी है। ए का वैल्यू कितना है? बी है, तो यहाँ बी हो जाएगा। और सी का वैल्यू तो सी है ही, तो बी स्क्वायर माइनस 4bc, बी स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रूट्स ऑफ दिस आर, इसका रूट्स निकालना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। जब x कॉमन तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम लोग आइदर और लेंगे तो आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये माइनस 6 जाएगा प्लस 6, तो x का वैल्यू 0 हो गया और x का वैल्यू 6 हो गया, मीन्स 0,6। तो 0,6 कहाँ है? ऑप्शन सी जो है 0,6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रूट ऑफ दिस आर इक्वल, इसका रूट्स क्या है? इक्वल है। तो रूट्स इक्वल है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए b कितना है? तो b का वैल्यू -2 है, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू है 2a, तो ये हो गया 2a इंटू c कितना है? तो c का वैल्यू है 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8a इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका -8a इक्वल टू 4 जाके -4 हो गया, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसल, तो a इक्वल टू हो गया 4 और 8 जाके डिवाइड हो गया, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स 1/2 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी 1/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स निकालना है। तो देखिए 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, यहाँ हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ कितना है? x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा? एक 2x स्क्वायर बचेगा। एक x स्क्वायर बच गया, इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होता है? 2 होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ रूट ऑफ दिस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देखिए रेसिप्रोकल का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू सी, मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यह और लास्ट में जो है यह दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a इक्वल टू सी या c इक्वल टू a, ठीक है। आप a इक्वल टू सी बोलिए या c इक्वल टू a बोलिए, की बात है। तो यहाँ c इक्वल टू a और a का वैल्यू कितना दिया? 3, इसका मतलब c इक्वल टू 3, c का वैल्यू कितना? 3। क्या बोला है? देखिए वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c कितना हो गया? तो वैल्यू ऑफ c कितना हो गया? 3। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। c का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा, ऑप्शन बी में 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, हाँ 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? सिमिलर होता है, ठीक है, यह राइट आंसर हो गया। 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? सिमिलर होता है, राइट आंसर हो गया। 2 सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, यह गलत है। ऑल रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी गलत है। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। 2 पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी क्या है? रॉन्ग है। अब देखिए 32 नंबर, इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, A हो गया, यहाँ B हो गया, ये C हो गया। D पैरेलल BC, ऐसा हो गया आपका DE। तो जब D पैरेलल BC हो, याद रखिएगा, जब D पैरेलल BC हो तो फॉर्मूला क्या होता है? AD/DB इक्वल टू होता है AE/AC, AE/AC, ठीक है। अब देखिए AD का वैल्यू कितना दिया है? AD का वैल्यू दिया है 1.5 डिवाइड DB का वैल्यू कितना दिया है? DB का वैल्यू 3 दिया है, इक्वल टू AE का वैल्यू दिया है 1 और EC का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ऊपर 15 हो गया, नीचे 30 हो गया, इक्वल टू 1/EC।
अब क्या होगा, कैंसिल करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इंटू 1 EC और 2 इंटू 1 2, तो EC का वैल्यू कितना आ गया 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर DE पैरेलल BC हो तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होता है। इसको बोलते हैं हम लोग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या थेल्स थ्योरम ही बोलते हैं इसको। तो देखिए ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का कोरोलरी भी क्या होता है, जैसे AD डिवाइड DB के बदले हम लोग पूरा AB भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार AE डिवाइड नीचे क्या है, EC के बदले पूरा AC लिख सकते हैं। तो यह भी क्या है, कोरोलरी है, या थेल्स थ्योरम जैसा ही है। ठीक है, थेल्स थ्योरम से ही आया है, तो इसका यूज करके भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल QPR क्या है, सिमिलर है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो AB यहाँ लिखना होगा AB, देखिए फर्स्ट सेकेंड, AB डिवाइड फर्स्ट सेकेंड मीन्स QP, AB डिवाइड QP इक्वल टू, फिर सेकेंड थर्ड मीन्स BC डिवाइड सेकेंड थर्ड PR इक्वल टू फर्स्ट लास्ट मीन्स AC डिवाइड फर्स्ट लास्ट QR। अब हमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, देखिए AC का वैल्यू दिया हुआ है, BC का वैल्यू दिया हुआ है, और QR का वैल्यू दिया हुआ है, और PR का वैल्यू दिया हुआ है। मीन्स इसको नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए BC का वैल्यू कितना दिया है 5, PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, PR का वैल्यू निकालना है। AC का वैल्यू कितना दिया है, AC का वैल्यू 6, QR का वैल्यू दिया है कितना 10। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू PR 3PR इक्वल टू 5 इंटू 5 25। ठीक है, तो यहाँ से PR का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो PR इक्वल टू कितना हो गया 25, डिवाइड में कितना आ गया 3। तो राइट आंसर हो गया 25/3। ऑप्शन में 25/3 तो नहीं है, हो सकता है कि मिसप्रिंट दिया हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ट्रायंगल AOD ट्रायंगल BOC में दिया हुआ है AO बाई BC, AD बाई BO, OD बाई OC। तो कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो देखिए इसको लेते हैं AO, ट्रायंगल AO और फिर OD। तो O को काट देंगे हम लोग तो AOD हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। उसी प्रकार क्या हो जाएगा BC और फिर क्या है OC। तो CC, फिर C कट जाएगा, C ले लिए तो C को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा BCO, मीन्स ट्रायंगल AOD सिमिलर ट्रायंगल BCO। ठीक है, सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसको ऐसे बना सकते हैं आप, अगर मान लेते हैं इन दोनों के हेल्प से बनाते क्या होगा, AO फिर A आ गया तो A काट देंगे तो AOD आ गया, AOD। अच्छा AOD, फिर इससे लेंगे तो क्या हो जाएगा BC, और B तो ले लिए हैं तो B को छोड़ना पड़ेगा तो BCO। सो यह राइट आंसर हो गया। अब देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, इसका मतलब एंगल A, फर्स्ट एंगल A है, फर्स्ट एंगल D है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा। उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा। उसके बाद एंगल C इक्वल टू एंगल F होगा। तो एंगल A 47 है तो AD 47 हो गया। एंगल E 83 है तो एंगल BE 83 हो गया। उसके बाद एंगल C निकालना है, क्या निकालना है, एंगल C निकालना है। तो देखिए एंगल C निकालना है, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस का 180 होता है। एंगल A दिया है 47 डिग्री, एंगल B दिया है 83, एंगल B दिया है 83 और एंगल C हमें निकालना है। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस का 180 होता है,
तो 180 में से अगर इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, कितना आएगा 83 प्लस 7 90, 90 प्लस 4 130। तो 130 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 50 डिग्री। मीन्स एंगल सी कितना आ गया 50 आ गया। तो एंगल सी 50 तो एंगल एफ भी 50 हो गया। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ 50। तो हमें एंगल सी निकालना था, तो आंसर हो गया 50 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36 देखिए, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं सब क्या होते हैं, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 37, इफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज 2 - 3, देन बी का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो लाइन मिलेगा, उस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 मीन्स 6 और ये -2, इन दोनों को प्लस कर देंगे /2, ठीक है, कोमा फिर y1 प्लस y2/2, तो b-2 फिर प्लस कर देंगे कितना, b-2 में प्लस करेंगे 4/2 मीन्स y1 प्लस y2/2। यह हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। और यह दिया है कितना 2 - 3 दिया हुआ है। ओके, तो यह पहला के बराबर होगा और यह दूसरा वाला के बराबर होगा। तो यहाँ कितना हो रहा है देखिए, +4 है -2 है, तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। b + 2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ में -3, जाके इंटू हो गया है। तो b + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो b इक्वल टू -6 और यह 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो -6 - 2 -8, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -8। अब देखिए 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो देखिए ए बी सी अगर कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। ए दिया है कितना 2 3, बी दिया है कितना 4k और सी दिया है 6 - 3। मीन्स ए हो गया आपका x1 y1 का वैल्यू, ये हो गया आपका x2 y2 का वैल्यू, ये हो गया आपका x3 y3 का वैल्यू। तो कोलिनियर दिया हुआ है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y इक्वल टू 0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 3 मीन्स आपको एक सर्कुलर रूप में फ्लो करना है। यहाँ मान लेते हैं 1 है, यहाँ अगर 2 है, यहाँ अगर 3 है, तो 1 2 3, 1 स्टार्ट हुआ तो 1 2 3। अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 1, 2 3 1। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2, 3 1 2। तो सबका वैल्यू पुट करिए, यह 1/2 क्या हो गया, जाके या 2 डिवाइड में जाके 0 में इंटू हो गया तो 0 हो गया। x1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू k माइनस y3 का वैल्यू कितना है -3, और यहाँ माइनस पहले से है तो +3 हो गया। x2 का वैल्यू कितना है 4, y3 का वैल्यू कितना है -3, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 6 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 3, माइनस y2 का वैल्यू कितना है k इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 3 6, यहाँ हो जाएगा 4 3 12 -12, 4 3 12 -12 प्लस 6 3 18 माइनस 6 इंटू के -6k इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया आपका, यह 2k प्लस में है और -6k, तो -6k में से 2k चला गया तो कितना बचेगा -4k, और यहाँ 18 प्लस 6 24, और ये हो गया -24 इक्वल टू 0। तो 24 कैंसिल हो गया, तो -4k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाएगा
जीरो डिवाइड में आएगा -4, और जीरो डिवाइड में कुछ भी हो तो क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है, जीरो डिवाइड में कुछ भी नंबर हो जीरो को छोड़ के तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन। जब ओरिजिन से डिस्टेंस बोलेगा तो क्या करेंगे, रूट ओवर -6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा। दैट मीन्स रूट का अंदर 100 हो गया, और 100 कितना होता है, 100 का रूट 10 होता है। तो ऑप्शन डी 10 इज द राइट आंसर। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस दिस दिस, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब देखिए, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ए दिया हुआ है A0, बी दिया है 0 0, सी दिया है 0 b, मीन्स x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। 1/2, x1 का वैल्यू a है, y2 का वैल्यू 0 है, माइनस y3 का वैल्यू b है, प्लस x2 का वैल्यू 0 है, y3 का वैल्यू b है, माइनस y1 का वैल्यू 0 है, प्लस x3 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू 0 है, माइनस y2 का वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हो गया 1/2। ओके, यहाँ हो जाएगा a इंटू 0 0, माइनस a इंटू बी ए बी, प्लस 0 इंटू पूरा 0 हो गया है, प्लस 0 इंटू दिस 0 हो गया। तो ये हो गया 1/2, ए भी 0 ए भी 0 ए भी 0, क्या बच गया, माइनस ए बी। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया ऑफ ट्रायंगल निगेटिव नहीं हो सकता। तो ए माइनस ए बी बाई 2 हो रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा, एरिया हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो एरिया क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर नेगेटिव भी आता है ना तो उसको हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, नीचे 2 है, मीन्स 1/2 ए बी, 1/2 ए बी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी हो गया 1/2 ए बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, कौन सा है जो डिफाइंड नहीं होगा। तो देखिए सेक 0, तो सेक 0 क्या होता है, कॉस 0 का उल्टा। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो सेक 0 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो ये तो 1 हो गया, डिफाइंड है। कॉसेक 90, कॉसेक 90 साइन 90 का उल्टा होता है, और साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 होता है आपका, साइन 90 होता है 1। ठीक है, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो ये भी 1 हो गया, ये भी पॉसिबल है। टेन 90, 10 का होता है देखिए 0 1/√3, एक बार 1 एक बार √3, और लास्ट में होता है इन्फिनिटी। मीन्स 10 0 10 30 10 45 10 60 10 90, हाँ 10 90 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10 90 जो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कोट 90, कोट 90 10 90 का उल्टा, और 10 90 क्या होता है, तो 10 90 होता है इन्फिनिटी। 10 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका इन्फिनिटी का उल्टा जब कर देंगे क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। 1/इन्फिनिटी क्या बोलते हैं हम लोग, 0, तो यह डिफाइंड हो गया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। 10 30 जो है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मीन्स नॉट डिफाइंड होता है। अब देखिए 42 नंबर, सेक 4a इक्वल टू कोसेक कितना है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सेक को जब हम कोसेक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक 90 डिग्री में से 4a को माइनस करेंगे हम लोग, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है, तो अगर हम लोग कोसेक कोसेक को इक्वेट कर दें तो कोसेक कोसेक कैंसिल हो गया,
तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए -4a तो है, इस a को इधर लाएंगे तो -a इक्वल टू -20 और 90 जाके -90 हो गया। तो -4a और -a मिला के -5a इक्वल टू -90 + 20 110 और माइनस माइनस कैंसल, तो a इक्वल टू 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22 डिग्री। तो ऑप्शन बी 22 डिग्री इज द राइट आंसर। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यह इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कोट a + b = 0, तो कोट a + b 0 है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा कि कोट में कितना डिग्री का 0 होता है। तो याद रखिएगा कोट में आपको तो कोट 90 0 होता है, ठीक है। मीन्स कोट a + b = 0 है तो a + b का वैल्यू कितना होगा 90, क्योंकि कोट a + b = 0, 0 का मतलब कोट 90, कोट 90। तो दोनों तरफ से कोट कोट कैंसिल हो गया तो a + b = 90 हो गया, ठीक है। तो a + b जब 90 हो गया, a + b कितना आ गया 90, क्योंकि कोट 90 = 0 होता है। इसका मतलब a + b का वैल्यू 90 आ गया। एक ट्रायंगल में 3 एंगल प्लस का 180 होता है, जिसमें 2 एंगल प्लस का 90 है, तो तीसरा एंगल सी भी कितना होगा 90, तो एंगल सी भी 90। अब निकालना है कोट c/2, कोट c/2, सी का मतलब 90/2, 90/2 मैंने 45, कोट 45 निकालना है। तो कोट 45 क्या होगा 10 45 का उल्टा, और 10 45 क्या होता है, तो 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी, यह होता है 10 का वैल्यू। तो 10 0 10 30 10 45, 10 45 1 होता है, तो कोट 45 भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1, 10 45 1, तो कोट 45 भी क्या होगा 1 का उल्टा 1। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 1 माइनस साइन यहाँ आ गया, 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 यहाँ आ गया 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे हो गया दिस इंटू दिस। जब दिस इंटू दिस करेंगे तो a + b a - b a² माइनस b², यहाँ माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो हो गया 1 + 1 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, तो ऊपर हो गया 2, और नीचे में कॉस स्क्वायर है, तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग 45 क्वेश्चन जो एमसीक्यू था सोल्व किए। यह सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन 45 क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए मैंने जो भी स्टेप्स बताए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी नॉलेज दिया है, वह बहुत आपके काम आने वाला है। और मैं 100% के दावा के साथ बोल सकता हूं कि इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में कॉमन आएंगे, और इसके सहारे जो भी मैंने फार्मूला बताया है, जो भी मैंने नॉलेज दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, उसके हेल्प से आप दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आगे 47 नंबर क्वेश्चन, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 person कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, हाउ मेनी पीपल कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 day। तो देखिए यह क्या है, यह इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का। तो इन्वर्स का क्या होता है इनटू में फॉर्मूला होता है x1 y1 = x2 y2। तो x1 कितना पीपल मीन्स 5 पीपल, y1 का मतलब कितना डे तो 20 डे, x2 मैंने कितना पीपल तो नहीं दिया है, मान लेते हैं x, और y2 मीन्स x2 रहने दी x2, और y2 मीन्स कितना डे तो 1 डे। तो 5 × 20 100, 100 = हो गया x2। तो आंसर हो गया हाउ मेनी पीपल, तो आंसर हो गया 100 पीपल कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 day, आंसर हो गया। 48 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएफ निकालना है इक्वलिटी डिवीजन लेमा के फॉर्मूला से। 10 = दिया 4/3, फाइंड साइन एस से, कि यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 50,
यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। यह फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, यह भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और फाइंड द रूट्स जो है हमेशा हर साल आता है। फाइंड द रूट्स, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके रूट्स निकालने के लिए हर साल आता है। तो यह क्वेश्चन फिक्स्ड है, आएगा ही एग्जाम में, भले यह नंबर चेंज हो जाएगा लेकिन फाइंड द रूट्स एग्जाम में आएगा ही, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ABCD is a trapezium, AB parallel DC, diagonal AC, BD intersect at O, so that AO by BO equal to CO by DO। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 56 भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में आ चुका है कई बार। 57 भी इंपॉर्टेंट है। 58 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, ऑब्टेन ऑल जीरोज, इसका निकालना है। 2 जीरोज दिया हुआ है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में आएगा ही आपका। भले √3 की जगह √2 प्लस माइनस √2 दे सकता है, या √5/3 प्लस और √5/3 माइनस यह दे सकता है, ठीक है। तो इसमें से ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और हम लोगों ने 45 क्वेश्चन जो MCQ जो आने वाला है, या आपके प्री टेस्ट में भी, प्री टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और HSLC एग्जाम 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।